क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां से लोग वापस ही नहीं लौटते? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी हवेली की कहानी है जहां एक यूट्यूबर सिर्फ वीडियो बनाने गया था, लेकिन उस रात कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसने सबको डरा दिया। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो करण सूदन की सच्ची घटना पर आधारित है। करण एक मशहूर यूट्यूबर था। उसके चैनल पर भूतिया जगहों और सुनसान इमारतों की वीडियो काफी वायरल होती थी। एक दिन उसके फॉलोअर्स ने उसे एक चुनौती दी, पुरानी चंदेल हवेली में पूरी रात बिताओ। ये हवेली शहर से काफी दूर जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। लोग कहते थे वहां रात होने के बाद कोई नहीं जाता, और जो गया वो कभी सामान्य हालत में वापस नहीं आया। करण को ये सब बकवास लगता था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 10 बजे कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर वो हवेली पहुंच गया। हवेली उसके सामने थी, घने अंधेरे में, बिना किसी रोशनी के। पुरानी दीवारें, टूटे हुए शीशे और चारों तरफ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लगने लगे। करण ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, मैं अब चंदेल हवेली के अंदर जा रहा हूं। देखते हैं यहां सच में कुछ है या नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और करण अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल ही धूल थी। पुरानी कुर्सियां, टूटी हुई तस्वीरें और मकड़ियों के जाले। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। करण एकदम रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। उसने खुद से कहा, पुरानी इमारत है, शायद सामान्य आवाज होगी। लेकिन उसके चेहरे पर हल्का डर दिखाई देने लगा था। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, धीरे धीरे धीरे। और तभी उसके कैमरे की स्क्रीन एक पल के लिए झपकी और स्क्रीन पर उसके पीछे सफेद रंग की कोई परछाई दिखाई दी। करण तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया, बाकी कमरों से अलग। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जबकि हवेली में बिजली थी ही नहीं। करण धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी हुई थी, पुरानी, धूल से भरी हुई, लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे जीवित हों। करण हंस पड़ा। बस यही है इस भूतिया हवेली का राज। उसने कैमरा गुड़िया की तरफ घुमाया। तभी एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। दरवाजा अचानक बंद हो गया। पूरा कमरा हिल गया। करण घबरा गया। वो भागकर दरवाजे तक गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, 1 इंच भी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। कुर्सी खाली थी, गुड़िया गायब थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ करण की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। और फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? करण चीख पड़ा। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। टॉर्च कांपने लगी और उसका हाथ भी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अनाया चंदेल 1993। करण को वहीं एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली के मालिक की 8 साल की बेटी अनाया एक रात अचानक गायब हो गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली और उसके बाद इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब करण डायरी पढ़ रहा था, उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। बैटरी पूरी भरी हुई थी, फिर भी। और फिर कमरे के एक कोने से
एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। पापा, मुझे बचा लो। करण ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और उसकी चीख निकल गई। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ने लगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। करण दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। वो सीढ़ियों से नीचे भागा, पूरी ताकत से, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे भाग रहा है। छोटे छोटे कदमों की आवाज, टॉप टॉप टॉप। जितनी तेजी से करण भाग रहा था, उतनी ही तेजी से वो आवाज उसके करीब आती जा रही थी। करण हवेली से बाहर निकल गया। वो अपनी कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी, काली आंखों वाली, और मुस्कुरा रही थी। करण ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। कार रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। अगली सुबह पुलिस को करण की कार सड़क के किनारे मिली। कैमरा भी मिला, लेकिन करण कहीं नहीं मिला। आज तक नहीं। पुलिस ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। आखिरी फ्रेम में करण कार चला रहा था और उसके पीछे वाली सीट पर एक छोटी लड़की कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। अगर कभी किसी सुनसान जगह पर आपको एक अकेली गुड़िया दिखाई दे, तो उसे छूने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है अनाया आज भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हो। कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा सीन सबसे डरावना लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना।